अरे डायरी का डायरी ना, ये नोट पैड ले ले, नोट पैड लेना। अच्छा, एक रिप्लाई हमने नोटिस का दे दिया था 143(2) का, जिसमें हमारी क्वेरी लगी थी ITR का F4 के रिगार्डिंग, जो डॉक्टर साहब थे। अब एक नोटिस का रिप्लाई देना है, इसकी वेडनेसडे की लास्ट डेट है, हमने एक्सटेंशन ली हुई थी ना, डॉक्यूमेंट सारे आ गए, हाँ 23 तारीख की लास्ट डेट है, एक्सटेंशन ली हुई थी। ये वाला केस जो पर्टिकुलरली है ये HRA में आया हुआ, और क्यों सिलेक्ट हुआ उसका रीजन है, क्लाइंट नॉर्मल है, मतलब एज अ सैलरीड क्लाइंट है, HRA सैलरीड क्लाइंट को मिलता है, एक कंपनी में जॉब करता है, इसकी सैलरी अराउंड जो भी लास्ट ईयर की है, मतलब फाइनेंशियल 24-25 की सैलरी इसकी अराउंड 85 लाख है, अराउंड 86 लाख है ग्रॉस। अब इसने क्या करा है कि जो HRA है वो 80,000 रुपये महीने का क्लेम कर लिया, यानी कितना हो गया साल का, 80,000 इंटू 12, 9,60,000। अभी इसके डॉक्यूमेंट्स आ गए। अब 8 लाख का मतलब है कम से कम 50% एग्जेम्पशन तो मिलेगा। तो 50% का मतलब मान लो कि मोटा मोटा 5 लाख रुपए एग्जेम्पशन मिला है, जो इसने क्लेम कर रखा है 4,96,000 रुपए, क्योंकि हमारा 50% का बेसिक वाला रूल है। अब इसको नोटिस आ गया है कि सर जो आपने HRA क्लेम कर रखा है, और तो सारे डॉक्यूमेंट ओके इसके, 80C के, 80D के, इंश्योरेंस के, सब कुछ। अब इसका ब्रैकेट कौन सा है, 30% का, 35% का ब्रैकेट है इसका, तो 5 लाख कितना टैक्स बचा इसका, ऑलमोस्ट 2.25 लाख रुपए। अब डिपार्टमेंट ने बोला है कि सर जो आपने क्लेम करा है सारा, यानी कि ITR रिलेटेड, वो सब कुछ भेज दो। अब और तो सबके डॉक्यूमेंट ओके हैं, सिर्फ एक कैश डिपॉजिट है 12,000 रुपए का, वो तो हम ले लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 80C के, इंश्योरेंस के, दोनों के डॉक्यूमेंट ओके, 2 लाख की रिडक्शन पूरी है। अब ये जो 4.5 लाख, 5 लाख की रिडक्शन है, इसका रीजन क्या है, अब इसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। अब हमने सबसे क्या मांगा कि सर इसका रेंट एग्रीमेंट दो, जो कंपलसरी है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, और इसका जो आपने रिसीट करा है, जो आपने जमा करा है, वो तो जनरली होते हैं, रिसीट पे होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक हमने बोला सर बैंक ट्रांसफर्स, ठीक है ना। अब केस क्या है, ये क्यों लग गया, पहली बात इनको ये कंप्लायंस नहीं पता कि अगर रेंट 50,000 से ऊपर है तो 5% क्या रिजेक्ट होता है, TDS होता है ना। ये लोगों को 99.9% कंप्लायंस नहीं पता है। इस साल से तो 2%, मतलब पिछले साल से 2% हो गया। अगर आपका रेंट 50,000 महीने से ऊपर है, चाहे आप सैलरीड हो चाहे एक्स वाई इंडिविजुअल कोई भी हो, तो आपको 5% जमा कराना है लैंडलॉर्ड के पैन कार्ड में। पहली बात तो ये नहीं करा रखा। इस रूल का मतलब है सीधा सीधा डिसअलाउंस ऑफ योर रेंटल, यानी कि जो 9,60,000 उसने कंपनी में जमा करा है या डिपार्टमेंट में दिखाया 5 लाख एग्जेम्पशन लिया है, वो डिसअलाउड है, सीधा सीधा डिसअलाउड है। उसका कोई इफ एंड बट है ही नहीं, कोई इफ एंड बट है ही नहीं, ठीक है ना। तो हम ये कंटेंशन भी छोड़ते हैं, चलो मानते गलती हो गई, ठीक है ना, मानते गलती। हमने मांगा रेंट एग्रीमेंट और ऑनलाइन ट्रांसफर्स। ये कहता है कि अब जो कहानी बन के आई, तो हमने कहानी बताई, मतलब उन्होंने कहानी हमें बताई कि सर ऐसे रिप्लाई कर सकते हैं। कहता सर रेंट एग्रीमेंट तो है नहीं, मैं अपने मदर को देता। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, मदर को देते हो, मेरे को बैंक ट्रांसफर्स दे दो। कहते सर बैंक ट्रांसफर तो है ही नहीं, कैश में ना तो बैंक ट्रांसफर का रखा है ना रेंट एग्रीमेंट है। कहते सर कैश में दिखा दो। ठीक है सर कैश में दिखा देते हैं। हमने बैंक स्टेटमेंट मंगाई तो कैश टोटल साल में विड्रॉल हुआ है कुल मिला के 3.5 लाख रुपए। समझ रहे हो कहानी, मिसमैच है। यानी कि जो हम सोच रहे हैं डिपार्टमेंट उससे 4 गुना सोच चुका था। जितना हम दिमाग लगाएंगे ना डिपार्टमेंट उससे ज्यादा दिमाग है। अब ये HRA का केस क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वह बहुत आने शुरू हो गए हैं, और आज ये केस स्टडी बनाना जरूरी था कि लोग क्या सोचते हैं और डिपार्टमेंट को बेवकूफ क्यों समझते हैं, या अपने आप को कि भाई हम तो दिखा देंगे, बाद में क्या होगा, कंप्लायंस कौन नहीं जानता है। पहली बात तो उसने TDS नहीं काटे, से नोटिस आ गया क्योंकि ऑटो लिंक्ड हो गया। जो लैंडलॉर्ड है जैसे 50,000 रुपए पैन कार्ड दिया, इसने पैन कार्ड मांग लिया, पैन कार्ड तो उसने दे दिया, लेकिन TDS नहीं काटा। तो 5% TDS साल का कितना होता है, 9,60,000 रुपए पे 48,000 रुपए टैक्स जमा कराना था। अब वो कहता है जी जमा करा दो, तो TDS अब आज की डेट में पुराना जमा कराओगे ना, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट और पेनल्टी है, 200 रुपए पर डे की तो पेनल्टी है, प्लस इंटरेस्ट अप टू टिल डेट, यानी कि जितना का टैक्स नहीं है उससे ज्यादा की तो पेनल्टी इंटरेस्ट हो गया। अब वो भी नहीं कराना चाहता कि सर मैं क्यों ही कराऊं,
अब उसने नोटिस, हमने उसको एडवाइस करा था, हमने इसको 6 महीने पहले एडवाइस करा था कि सर आपका रेंट ज़्यादा है, नोटिस आ सकता है, बाद में दिक्कत आ जाएगी, लेकिन सुनता ही कौन है, तो आ गया नोटिस। अब आप गैराज जमा करा दो, मैंने कहा सर जमा हो ही नहीं सकता, अब तो 143 पास हो गया ना, तो अब आप जमा भी करा दोगे तो कुछ रिलेवेंसी नहीं है। तो केस स्टडी का मतलब है कि हम क्या इशू है। अब ये केस 80,000 का इसलिए सिलेक्ट नहीं हुआ है, आपका रेंट चाहे महीने का 10,000 रुपये हो, चाहे महीने का 1 लाख रुपये हो, कंप्लायंस इज मैंडेटरी बाय द एसएससी। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, कैश जो ये कह रहा है मैं दूंगा, अब हमने इसका केस स्टडी पूरा कर लिया, केस स्टडी पूरा कर लिया, अब हमने केस स्टडी बता रहे, अब क्या क्या चीजें आती हैं। पहली बात, रेंट एग्रीमेंट नहीं है, वो कह रहा है सर मैं रेंट का एग्रीमेंट बना के दे दूं, मैंने कहा सर कैसे चलेगा, बैकडेट तो बनता ही नहीं भाई, बैकडेट कैसे बन जाएगा एग्रीमेंट, आप सोचो मैं बैकडेट का एग्रीमेंट बना दूं, सब स्टैम्प पेपर ऑनलाइन है, डेट तो आज 25 की डली है ना, बनवाना आपको अप्रैल 23 से, अप्रैल 23 से मार्च 24 का है, आप अप्रैल 23 से मार्च 24 का कैसे बनवा लोगे, बनवा ही नहीं सकते। या कोई कहेगा जी सपोज मेरे को नोटिस आने वाला है या आ सकता है, तो अप्रैल 24 का मार्च 25 तक कैसे बन जाएगा। प्रैक्टिकली जब आप जगह रेंट पे लेते हो तो ऐसा होता है ना कि भाई लैंडलॉर्ड एग्रीमेंट बनवा देता है, स्टार्टिंग में 10-15 दिन लेट हो सकता है, इतना लेट हो सकता है, ऐसा तो लेट नहीं होगा ना, वो पोजीशन तो नहीं दे सकता ना, ये कंटेंशन डिपार्टमेंट इमीडिएटली खारिज कर देगा कि भाई आपका रेंट एग्रीमेंट तो है ही नहीं, तो मैं क्यों मानो आप रहते हो। अब यहाँ पे मदर फादर ब्रदर सिस्टर की बात नहीं है, आपका कोई भी रिलेशन हो, चाहे आप एक्चुअल लैंडलॉर्ड हो, चाहे आप अपने घर में देते हो, डॉक्यूमेंटेशन इज अ वेरी मेजर पार्ट फॉर एनी क्लेम ऑफ अ डिडक्शन और एनी एक्सपेंसेस। हम इसको एक्सपेंसेस बोल सकते हैं कि बस उसने एचआरए का एक्सपेंस दिखाया है, उसका डॉक्यूमेंट नहीं है, तो डिपार्टमेंट कैसे मानेगा पैसे दे दो। अच्छा चलो हम बोलते हैं कि सर पैसे ट्रांसफर नहीं करे, सर कौन ही करता है, अब कौन करता है तो डिपार्टमेंट तो नहीं मानेगा, तुम दे दो। अब तुम कहते हो जी डिपार्टमेंट ने कैश में दिखा दो, डिपार्टमेंट जब बोलेगा जी कैश दिखा दो, वो मान लेगा जी, मना नहीं करेगा, वो कहेगा ठीक है जी, कहेगा बैंक स्टेटमेंट सबमिट करो। बैंक स्टेटमेंट में आपका 10 लाख रुपए से ऊपर का विड्रॉल होना चाहिए, हो सकता है ऐसा अकॉर्डिंग टू रेंट होना चाहिए ना, क्या है 3.5 लाख है, 3.5 लाख है मिसमैच है। डिपार्टमेंट अब क्या कहेगा, यहाँ पे 2 कंडीशन डिपार्टमेंट की, चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। अब देखो यहाँ बात मानने के तरीके हैं, वह तो 2 कर देगा, कह रहा भाई क्या तो तेरे 10 लाख रुपए है, डिपॉजिट नहीं है, मतलब विड्रॉल नहीं है, क्योंकि जब आप 10 लाख रुपए से ऊपर विड्रॉल करोगे ना भाई, खाता पीता भी तो होगा कुछ, ये थोड़ी गारंटी देता होगा 9,500,000 का, भाई खाता पीता होगा, बच्चे की सैलरी वो कुछ भी करता होगा, तो 9,60,000 रुपए तो हो गया, प्लस 2-4 लाख रुपए और निकालता होगा। जैसे आप 10 लाख रुपए से ऊपर विड्रॉ करोगे, आपका बैंक इंटीमेशन भेज देता है कि इसके सेविंग में से 10 लाख रुपए विड्रॉ होगा, ये इंटीमेशन भी गया, स्पेशल रिपोर्ट में जाता है इनकम टैक्स की। अब हम कहते हैं सपोज ये केस 80,000 का ना होता, 10,000 का होता, ये चलो 20,000 रुपए का होता, 20,000 का रेंट है सपोज, एक बहुत छोटा रेंट है। अगर आप कहते हो जी मैंने कैश में दे दिया, ये वाला केस भी सपोज 20,000 का रेंट है, कैश में दे दिया, वो कहते हैं जी कैश विड्रॉल है, कैश विड्रॉल है ही नहीं, टोटल कैश विड्रॉल कितना पकड़ा उसने, सपोज उन्होंने 2 लाख रुपए पकड़ा। अब वो कहता जी ये तो केस हो गया जहां पे नॉन विड्रॉल है, अब सपोज वो क्या कहता कि जी विड्रॉल तो मिल गया मुझे, सपोज 4 लाख रुपए विड्रॉल हो गया, मैं क्या एक ही महीने पे होगा, मतलब मंथली किस डेट पे कर रहे हो भाई, रेंट तो एक ही डेट पे जाता है, सपोज ये रखा है 10th ऑफ एवरी मंथ, कभी आप विड्रॉ कर रहे हो 15 को, कभी आप विड्रॉ कर रहे हो 20 को, फ्लक्चुएट डेटेड है। हाँ अब आपने फ्लक्चुएटेड डेट पे ज्यादा विड्रॉ कर लिया, सपोज किसी महीने 25,000 विड्रॉ कर लिया, तो हमारे कंटेंशन से हमने उसको 50,000 विड्रॉ कर लिया, तो अगले महीने हमने कराएंगे या लेट करा, लेकिन ये बहुत पैटर्न डिजाइन होता है। आप ये बोलोगे कि मैंने कैश में दे दिया या 1 लाख से नीचे तो पैन कार्ड देना ही नहीं था, ये कोई कंटेंशन नहीं है। जब स्क्रूटनी लगेगी केस की तो आपको लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड भी देना और रेंट एग्रीमेंट भी देना है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि 1 लाख से नीचे पैन कार्ड नहीं देना, ये जर्नल रूल है, ऐसा कोई भी स्क्रूटनी नहीं है जहां पे डॉक्यूमेंट ना चाहिए हो, चाहे आप 5,000 के रेंट पे रहते हो, चाहे 50,000 के रेंट पे रहते हो, चाहे 5 लाख के रेंट पे रहते हो, रेंट एग्रीमेंट तो चाहिए। हाँ छोटे के रेंट के केस में हो सकता है वो मना कर दे कि भाई आपको रेंट आपको लैंडलॉर्ड आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं मांग रहा या नहीं हो सकता डिमांड करे, बट रेंट एग्रीमेंट और रेंट रिसीट्स, रेंट रिसीट मतलब ट्रांसफर्स या तो ऑनलाइन या कैश। अब तीसरी कहानी वो कहता थी 80,000 कैश में अलाउड ही नहीं, सेक्शन 269, आप बोलो क्या करोगे। ठीक है अब डिपार्टमेंट कहता चल मैंने तेरी बात मान ली,
चल तेरा कैश विड्रॉल भी है, सब कुछ मान लिया, सपोज ये जो 80,000 वाला केस आया, ठीक है ना जी, हामी का 10 लाख का विड्रॉल है, 3.5 लाख का विड्रॉल है, कहता जी मैंने मान ली, तेरी बात मान ली, चलो ये भी कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि 3.5 लाख तो विड्रॉ कर रहा है, और ऐसी कोई इनकम है जो 8 लाख की कहीं और से कमा रहा है, जो रिपोर्टिंग, जो तुमने रिपोर्ट नहीं करा, क्या करेगा डिपार्टमेंट? नोटिस दीजिएगा, नोटिस भेज देगा कि भाई अनएक्सपेक्टेड डिपॉजिट है, हम मान के चलते हैं कि ये बंदा 8 से 10 लाख रुपए कहीं और से कमाता है और बाहर की बार कैश रेंट दे देता है, तो हम इसकी 8 लाख रुपए की इनकम ऐड कर दें। 8 लाख की इनकम ऐड करी, ब्रैकेट कितना है 30%, 2.5 लाख टैक्स हो गया, प्लस 100% से लेकर 300% तक। कंसीलमेंट ऑफ इनकम। मतलब चाहे वो रेंट दिखाए चाहे वो ना दिखाए, उसको तो एडिशन करना है। आप किस तरह प्रूव भी कर देते हो कि भाई मैं चलो मैं कैश में दे रहा था, कहता हाँ जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैंने मान लिया। वो फिर ये कहेगा जी भाई कैश में दे रहे थे तो कहीं से तो कमा रहे होगे, वो तो अपने डिक्लेयर नहीं करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न में। आपका टोटल कैश विड्रॉल सारे अकाउंटों में से 3.5 लाख रुपए, तो 6 लाख तो कहीं और से दे रहे होगे ना। आप एक टेंटेटिव इनकम मान के 6 से 8 लाख से 10 लाख जो भी है तो ठीक लगता है वो ऐड कर देगा। वो कहता भाई 10,000 का महीने का राशन तो लाता हुआ, तो 6 लाख हो गया, 1 लाख हो गया, छोटा मोटा करके जो जनरल क्लॉजेस है कर दिया ऐड। अब क्या हुआ, चाहे उसको टैक्स यहाँ से देना हो चाहे उसको टैक्स यहाँ से देना हो, वो तो डायरेक्ट हमारी जेब से निकलवा देगा। ये केस आया हुआ है, इस केस में टैक्स पक्का जाएगा। सर एक क्वेश्चन, अब हाँ क्वेश्चन, ये सर इतने पुराने ईयर की स्क्रूटनी मतलब अब क्यों चलनी शुरू हो रही है? स्क्रूटनी इससे चलनी शुरू हो गया क्योंकि डिपार्टमेंट पूरा एआई हो गया, यानी कि आर्टिफिशियल रेट चल रही है हर चीज में। अभी नोटिस आया हमारे पास, इंटीमेशन आया ना कि हमने सर्च एंड सीजर में आपका इंटीमेशन पकड़ा है, मतलब आपकी रिटर्न पकड़ी है, जिस भी चार्टेड से आपने भरवाई है, कंसल्टेंट से भरवाई है, और हमें पता चला है कि आपकी डिडक्शन 2 लाख की है ना। वहाँ पे मेरा फोन कहाँ है, अच्छा तो वहाँ डिडक्शन आ गई, आज मैसेज आया ना, व्हाट्सएप खुला हुआ ना, क्या ये था, It has been informed during the recent search and seizure operation on various tax preparers, chartered accountants कि आप भी एक बेनिफिशियरी हो और आपने 2 लाख की जीजीसी की डिडक्शन ले रखी है पॉलिटिकल डोनेशन की, असेसमेंट ईयर 23-24 की, ये भी 23-24 का केस है, ये तो उसमें पॉलिटिकल डोनेशन नहीं है। तो हम क्या सजेस्ट करते हैं कि अब अपनी रेक्टिफिकेशन फाइल करो, यानी कि यहाँ तो बोल दिया इसने, अभी नोटिस इशू नहीं करा इसने, उसने पकड़ ली है, वो कह रहा है जी अब अपडेटेड फाइल कर दो। अब क्या है कि 2 लाख का रिफंड सपोज 30% का टैक्स होगा, ये 30% का ब्रैकेट में होगा पक्का। 2 लाख में कितना गया टैक्स, 30% के हिसाब से 60,000 हो, ठीक है, बाकी 22-23 का, मतलब फाइनेंशियल 22-23 हो गया, 22-23, 23-24, 24-25, 3 साल का इंटरेस्ट 18% मान लूं, 100 रुपए से 100 से 300% पेनल्टी, 36% हो गया, यानी कि 60,000 इंटू 36%, यानी 80,000 रुपए हो गया। 80,000 रुपए तो जाना है, प्लस वॉलेंट्री कितनी पेनल्टी है 190, 139 की 50%, तो 60,000 का टैक्स है इंटू 50% प्लस 80,000 कितना हो गया, यानी कि 1,20,000 वॉलेंट्री इसकी जेब से जाएगा। समझ रहे हो, ये तो फिक्स है, देना ही देना है। तो उसने जब मैसेज कर दिया आपको, इंटीमेशन आ गया कि सीजन सर्च में आपकी हो गई है, ये रिटर्न आई है, स्टेटस पे भी डाला है अभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे। डिपार्टमेंट आपसे इंफॉर्मेशन मंगा सकता है कि जो सबने ऑनलाइन पढ़ लें कि क्या ही होगा, बहुत कुछ हो रहा है। डिपार्टमेंट सबको पकड़ता चला जा रहा है, सबसे ज्यादा उनको पकड़ रहा है जिनका एचआर बहुत बड़ा है इस वक्त, और पॉलिटिकल डोनेशन है, और अभी छोटों को भी पकड़ेगा। अब हम कोई ऑनलाइन पढ़ ले, अभी सीधा ऑनलाइन सर्च हो रहा है, मैक्सिमम नोटिस कितने साल का दे सकता है, तो 2 ही केस है, 3 साल और 10 साल। अब उनको ये नहीं पता 133(6) में वो 10 साल की इन्फॉर्मेशन मंगा सकते हैं किसी से भी। हम तो भी जनरली पब्लिक तो 143(2) ही पड़ेगी ना, अभी 143 के तो नोटिस 30 जून तक इशू हो गए, अब इसकी कार्रवाई चल रही है। अब 133(6) भी आएगा। जो सीजर एंड सर्च ऑपरेशन है ये अलग सेक्शन में कवर्ड है, अगर उसको 10 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी तो पकड़ के बैठ जाएगा वो, भाई दे डॉक्यूमेंट। ये नहीं कि पुराना नहीं खोल सकता, सब कुछ खोल सकता है वो। एवरीथिंग इज अवेलेबल टू द डिपार्टमेंट। और जब नया इनकम टैक्स कोड आ रहा 2026 अगले साल लग जाएगा ना, इसमें और पावर दे दी गई है, तुम्हारा सोशल मीडिया, तुम्हारा इंस्टाग्राम, सब चेक करेगा और तुम इनकम कितनी डिक्लेयर कर रहे हो। पता चले तुम बैठे हो कहाँ सिंगापुर, साल में वेकेशन में जा रहे हो, ये मैनुअली चेक नहीं करने वाला है, पूरे सॉफ्टवेयर है। तो हम सोच रहे हैं ना, जहां हमारी सोच खत्म हो जाएगी, डिपार्टमेंट शुरू काम करेगा अभी। डिपार्टमेंट
पिछले 5 सालों में 2019 के बाद से इतना हाइपर एक्टिव है, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर और टूल। बैंगलोर में 200 से 300 लोग बैठे हुए हैं जो यही काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, हाउ टू टैकल दिस। अब तुम ये क्या हो कि भाई हम तो हिंदुस्तान में इतना टैक्स देते नहीं मिलता, भाई अब तुम यहाँ रहते हो तो नहीं करना पड़ेगा। अब चाहे तुम नेगेटिव लो चाहे उसको पॉजिटिव लो, हम तो ये कहते हैं कि टैक्स बचाओ, मैक्सिमम बचाओ, कोई गुना थोड़ी है। रिफंड बनता है, लो लेजिटिमेट रिफंड्स लो। अगर तुम्हारा बनता है 5 लाख तो मांगो ना गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट देगी 5 लाख रुपए। हमने निकालते, अभी निकाले 2.5 लाख का रिफंड, प्रोसेस करने में लेट हुआ, लास्ट ईयर निकाला था 24-25 का प्रोसेस हो गया परसों। हमने एग्रीमेंट रेज करा, कहा जी अभी ये प्रोसेसिंग में चल रहा है, थोड़ा हाई रिफंड है रेट, हमें पता है ठीक है, वो पता है, हम लोग तैयार बैठे, हमने तो रिटर्न फाइल नहीं करी, ITL फाइल नहीं करी, हाँ पता है कॉन्फिडेंट है क्लाइंट के लिए। प्रॉब्लम क्या है कि एक तो रिफंड के पीछे सब पड़े हैं, इस वक्त भी ये चल रहा है, हम जहाँ भी जा रहे हैं कंसल्टेशन नहीं है, सर रिफंड दे दो, रिफंड दे दो, फॉर्म 16 दिखाते हैं सर रिफंड दे दो, हम बोलते तो नहीं है, पहले तो पूछ सर क्या ही करेंगे, क्या करेंगे भर के, क्या ही करेंगे भर, अरे उनका क्वेश्चन ये है। 40-40 लाख की स्टॉक मार्केट सेल है, ये तो है। टैक्स बन रहा है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, डिक्लेयर ही करने को रेडी नहीं है, कह रहे सर ऐसे भर दो, कौन ही करेगा डिक्लेयर, मतलब उनको लग रहा है कि डिपार्टमेंट बेवकूफ है। एक नोटिस आएगा वो जहां इनको, और टैक्स ज्यादा नहीं बनता, और बनता भी होता है, तुम अभी टाइम है आराम से दे लो, 20-30 हजार की जगह जब नोटिस आएगा ना तो पहले तो कंसल्टेंट भूखेंगे, फिर कहेंगे सर हमसे गलती हो गई। अरे भाई जब तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें पता है 95% ऑफ पीपल नोस तो क्या कर रहे हैं, 5% नहीं पता होता कि सपोज किसी के बेटे ने ट्रेडिंग कर दी है, किसी के भाई ने जमा कर दिया है, रियल केस है 5% है। लेकिन अगर कोई ढंग का कंसल्टेंट होगा या अच्छे समझदार होगा तो वो सारी चीजें मंगा के काम करेगा, चाहे सैलरी रिटर्न, जैसे हम डिक्लेरेशन मंगा के काम करते हैं। अब ये जो HRA का केस है, पहला क्या हुआ, अच्छा वो क्वेश्चन था सर, एक तो ये कि जैसे ये पुराना केस है, ऐसे रिलेटेड टू रेंट कैश में दे सकते हैं, वही तो मैंने बताया ना, उतना विड्रॉल होना चाहिए, पहली बात तो विड्रॉल चेक करेगा, ओके कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपने बैंक स्टेटमेंट भेज दे। अब उसमें विड्रॉल दिख गया तो ठीक है, फिर कहेगा जी 269 लगा देगा, कहेगा जी अलाउड ही नहीं है, बोलो क्या करोगे, कैश में 10,000 से ऊपर अलाउड ही नहीं है, ठीक है चलो मान भी लेता है वो कि जी तुमने कैश में दे दिया, मान लिया। अगर कैश मैच नहीं करो तो डिजिटल इनकम डाल देगा, क्योंकि जो भी आप लोगे लिख के दोगे, वर्बली नहीं बोलना है, ऑनलाइन में सारी कार्रवाई सब रिटर्न में चाहिए, जो आपने लिख दिया ना वो लिख दिया, ठीक है ना, उसको आपको मिटा नहीं सकते आप, कोई वर्बली तो है नहीं मैं गवाही दे के आऊँ, अच्छा जी डिपार्टमेंट जाकर कुछ भी बोल देता हूँ, आप लिख के दे दो कि मैंने इतनी इनकम डिक्लेयर करी है और मेरा रेंट यहाँ से कैश में जाता था, ठीक है आपने, अब यहाँ पे उसने लिख के जो दिया मैं कैश में देता था, वो अभी नहीं बैंक आएगा बैंक स्टेटमेंट, वो कहता अब बैंक स्टेटमेंट भेज, अब वो बैंक स्टेटमेंट भिजवाएगा, ठीक है। अब वो जो बैंक में विड्रॉल देखेगा वो कहेगा एडिशनल इनकम एक्शन ऐड कर रहा हूँ मैं अंडर सेक्शन 269, अनएक्सप्लेन्ड कैश, अनएक्सप्लेन्ड कैश डिपॉजिट कर देगा कि वो तुम कैश काम बेकार कर रहे हो, आई समझ में। और अगर वो विड्रॉल मान भी लेगा तो कोई ना कोई सेक्शन ठोक देगा कि सर अलाउड ही नहीं, आप कैसे ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। अब अगर यहाँ इसने क्लोज कर दिया तो कहाँ पकड़ेगा, लैंडलॉर्ड को, वे तुमने डिक्लेयर करी इनकम, आई समझ में। आगे और बताओ क्या कुछ इशू। सर एक और क्वेश्चन की रेंट अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं? देखो यहाँ पे हाँ ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, देखो रेंट आप पेरेंट्स को भी दे सकते हो, यार हमें नहीं पता, हम एक सिनेरियो मान के चलते हैं कि सपोज एक बेटा है जिसकी पिताजी से लड़ाई हो गई, या भाई है भाई से लड़ाई हो गई, सपोज एक हाइपोथेटिकल एक्चुअल सिचुएशन जो मान सकते हैं, हो सकता है। अब हम कहते हैं कि हमने तो एज ए डॉक्यूमेंट पढ़ लिया कि हाँ भाई ये तो दे नहीं रहा, ये तो कर नहीं रहा, हो सकता है एक्चुअल में लड़ाई हो सकता है वो भाई को रेंट देता हूँ, मानता नहीं है, वो तो है, हो सकता है बेटा पिताजी को रेंट देता हूँ या मम्मी को रेंट देता हूँ, वो नहीं हो सकता उसका साधन नहीं हो, हम मान सकते हैं वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन। डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी मेजर पार्ट। अब हम सोचते हैं पिताजी को दे रहे हैं या हम कह रहे हैं कि माताजी को दे रहे हैं, हमें थोड़ी पता है क्या हुआ है, और उसने बोला रेंट दो, हमने कहा डॉक्यूमेंट दो। डिपार्टमेंट ये थोड़ी देखेगा कि आप क्या कर रहे हो उसके साथ, उसको थोड़ी पता आपके घर में प्रॉब्लम है, उसको तो पैन कार्ड से मतलब है, भाई इसका पैन कार्ड है इसका पैन कार्ड, ये थोड़ी पता भाई ये बेटा बाप है कौन है ये। उसने कहा भाई तुमने रेंट दिया है डॉक्यूमेंट दो, देने में दिक्कत नहीं है, चाहे आपका भाई हो चाहे माता हो चाहे पिता हो चाहे वाइफ हो। अब हो सकता है वाइफ से लड़ाई हो, कोर्ट ने ऑर्डर दिया भाई रेंट दो उसको, तुम्हें थोड़ी पता है या मुझे थोड़ी पता है, ये डिपार्टमेंट थोड़ी पता है। अब कोई ऐसा रिटर्न होगा एग्रीमेंट होगा कि हाँ भी कोर्ट ने बोला है तो चलो प्रूफ हो गया, उसमें रेंट एग्रीमेंट चाहिए ही नहीं। सपोज कि आप बीवी को रेंट दो 20,000 रुपए, ऐसे करो और उसके नाम से घर है या ये है वो है, कुछ भी हो सकता है सिचुएशन, वी आर नेवर नो, हम तो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उस केस में डॉक्यूमेंट तो होगा ना, डॉक्यूमेंट इज वेरी कंपलसरी। रेंट देखो अगर आपको HRA क्लेम करना है, हम नहीं मानते कि आपके घर में कुछ है या नहीं है,
हमें क्या चाहिए? रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसीट्स, रेंट रिसीट्स। अगर रेंट रिसीट्स नहीं भी होंगी, ऐसा कोई प्रिंटेड तो है नहीं स्टेटस फॉर्मेट में, बैंक ट्रांसफर, रेंट रिसीट और बैंक ट्रांसफर इज मैंडेटरी, चाहे 5,000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 50,000 हो, प्लस टीडीएस का क्लॉज 50,000 से ऊपर एप्लीकेबल है। ये 3 कंप्लायंस बहुत जरूरी है, अच्छा रेंट एग्रीमेंट, अकाउंट ट्रांसफर और TDS टीडीएस अगर 50,000 से ऊपर है तो अब तो 2% रेट हो गया, पहले 5% था। ये कंप्लायंस करना मैंडेटरी है। आई डोंट नो 99% ऑफ पीपल क्यों नहीं करते हैं। हम बोलते हैं सर 50 जो हमें रिटर्न आती है, जब कंसल्टेशन भी आते हैं, मैंने कर लिया करो सर, नहीं करते हैं, उनको लगता है कि कुछ होगा नहीं डिपार्टमेंट में। तो अब हुआ क्या इस केस में 95%। अब रिप्लाई हमें देना कंपलसरी क्यों है? क्योंकि अगर मैं रिप्लाई नहीं दूंगा तो एज अ वो ईगो पे या होता है कि डिपार्टमेंट के साथ कि बस रिप्लाई तो दे नहीं रहा है, तो नॉन कंप्लायंस को 300% की पेनल्टी ठोक देगा। एक हम ये बोल सकते हैं सर गलती हो गई है, हम रिप्लाई दे रहे हैं, ऐसा ऐसा हो गया, तो एट द एंड ऑफ द डे उसको टैक्सी लगाना है, ऑनलाइन ही कार्रवाई है, डॉक्यूमेंट है ही नहीं, रेंट एग्रीमेंट आप कैसे बनवा लोगे? बट रिप्लाई इज कंपलसरी ड्यू टू कंप्लायंस। नहीं दोगे तो वो 300% की पेनल्टी लगाएगा। अगर आप दे दोगे तो हो सकता है वो माफ कर दे, ठीक है। और आप सोचते हो कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं करेगा, 2 साल बाद रिकवरी कर लेगा आपके पास। ये कार्रवाई चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, सब ऑनलाइन है। तो ये आज एचआरए का जो केस है डिस्कस करना जरूरी था, इसलिए क्योंकि बहुतों को नोटिस आ रहे हैं, ये 2 नोटिस आ चुके हैं। एक का रिप्लाई हमें 24 को देना, ये सॉरी क्या डेट है हमारी 23 तारीख को देना कंपलसरी है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आ गए उसकी डिक्लेरेशन आ गई है, वो लगा के भेजेंगे। इसमें एक बात अच्छी है, उसने अपनी मम्मी की रिटर्न फाइल कर रखी है, इतने रेट से टैक्स दे रखा है उसको जो बनता है, तो वहाँ वो बच गया है, ठीक है ना। बट ऑनलाइन कुछ है नहीं, तो हम ये कंटेंशन ले सकते हैं कि सर हमने मदर की इनकम दिखा रखी है इतनी, इसके तो कंटेंशन है, कंफर्मेशन नहीं है। अब हम बोलेंगे मदर है तो ऑब्वियस बात है कुछ तो रिलेशन दिखाना पड़ेगा कि सर अब उसको और क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, हम वॉलंटरी और क्या बना सकते हैं कि उसकी मदर से या उनसे कहीं भी लिख के दे दो कि मुझे रेंट मिलता था कैश में, लेकिन वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि जब विड्रॉल ही नहीं है। अब वो क्या करेगा कि इस केस में वहां से तो मान लेगा, वो यही कंटेंशन लगाएगा कि सर आपकी कोई एडिशनल इनकम आ रही है जिसमें मैं टैक्स को रहा हूँ, तो चाहे मैं उसको यहाँ से बचाऊँ चाहे यहाँ से बचाऊँ, एक जगह तो जाएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन इसके क्लोज करें। इसको बोलना लीगल को कल आएगा, लीगल संडे बैठेगा तो संडे को लीगल रिप्लाई देके आएगा इसका, ठीक है ना, और फिर केस को क्लोज करा देगा। रिप्लाई देगा, इसमें अभी 3 से 4 रिप्लाई जाएंगे टोटल, ठीक है ना।